नमस्कार विद्यार्थियों। भौतिक भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में जो आधुनिक सिद्धांत है, जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है, वर्तमान में इसकी काफ़ी खोजबीन चल रही है, काफ़ी चर्चित रहा है, उस सिद्धांत के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है, वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उससे संबंधित बिग बैंग सिद्धांत। यह सिद्धांत ब्रह्मांड व सौरमंडल की उत्पत्ति को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करता है। सबसे बड़ी बात क्या है? वैज्ञानिक आधार है। ये तथ्यात्मक चीज़ों पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेटर ने किया और इसका व्याख्या है वो इसका एक साथी था 1967 में रॉबर्ट बेगुनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की कि वास्तव में ये सिद्धांत है क्या। बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति है जो वर्तमान से 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। जो हमारा ब्रह्मांड है, चाहे सौरमंडल हो, चाहे जितने भी सारे ब्रह्मांड के तथ्य हैं, वो आज से 15 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, बिग बैंग सिद्धांत मूल सिद्धांत क्या है? वो मूल सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मांड का निर्माण सबसे पहले एक छोटा एकाकी बहुत सूक्ष्म कण, छोटा एकाकी कण था जिसमें अनंत ऊर्जा और घनत्व था, जिसको प्राथमिक परमाणु कहा गया। इस कण में नाभिक के विखंडन के कारण महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट के फलस्वरूप में क्वार्क, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों की उत्पत्ति हुई और ये महाविस्फोट की प्रक्रिया सेकंड के कुछ हिस्से में ही संपन्न हो गई। एक सेकंड से भी बहुत कम समय में ये संपन्न हो गई और इतने नाभिक के विखंडन का महाविस्फोट होने के कारण है इन कणों की उत्पत्ति हुई और इन कणों में अत्यधिक ताप और दाब के कारण नाभिकों का निर्माण हुआ और नाभिकों के निर्माण के फलस्वरूप पदार्थ बनने लगे। तो बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। इन सिद्धांतों के संबंध से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। जो पदार्थ है, जो नाभिकों का निर्माण हुआ, उसके बाद पदार्थ बने, पदार्थ एकत्रित होकर आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और प्रारंभिक तौर पे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं बहुत छोटी थी, ब्रह्मांड भी बहुत छोटा था, परंतु महाविस्फोट के कारण प्रत्येक पदार्थ या कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक जाने लगे और धीरे धीरे इसमें फैलाव होने लगा, जिसके कारण आकाशगंगाओं में फैलाव के साथ साथ एक समय के बाद आकाशगंगाओं में तारों, ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण हुआ और उपग्रहों के निर्माण से हमारे आकाशगंगाओं में विभिन्न आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। सामान्यतः हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ये माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति वर्तमान से 360 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के पास में कुछ ऐसे विचार है। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड के अनंत विस्तार का इस सिद्धांत से प्रतिपादन होता है। जो वर्तमान में ये माना जाता है कि ब्रह्मांड का अनंत विस्तार है, वो इस सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित होता है। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, वो इस सिद्धांत से प्रूव हो रही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। अब कोई न कोई सिद्धांत जब भी आता है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर रहती हैं, कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है जो उस सिद्धांत की कमजोरी होती है। तो इस बिग बैंग सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं जो वर्तमान में कुछ विद्वान लेके कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक एकाकी कण से इतने बड़े महाविस्फोट कैसे हुआ और उसमें इतनी ऊर्जा और घनत्व कहाँ से आया, इसके बारे में वर्तमान में खोज चल रही है। और उसके बाद दूसरी आलोचना आती है कि एक कण में अनंत ऊर्जा काल्पनिक सी लगती है, कि ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी ऊर्जा अचानक महाविस्फोट का रूप धारण कर लेती है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। फिर भी ये सिद्धांत कुछ संबंधित तथ्यों के आधार पर खोजबीन चल रही है और ब्रह्मांड की गति सुलझ सकती है, ऐसा माना जाता है। अगला टॉपिक आता है भूवैज्ञानिक समय मापी।
पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के भूगर्भिक इतिहास को भूवैज्ञानिक समय मापनी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी के धरातल पर निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों, वनस्पति, प्राणी की उत्पत्ति व विकास के क्रम को निश्चित किया गया है। पृथ्वी पर जितने भी जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, वनस्पति का, प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, उनका विकास हुआ है, इन सारे तथ्यों को एक निश्चित क्रम में समय के आधार पर, उत्पत्ति के आधार कालक्रम में निर्धारित किया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति को लंबी अवधि को विभिन्न लक्षणों की समकालिकता एवं समानता के आधार पर कालक्रम का निर्धारण निम्न प्रकार से तय किया गया है। सबसे पहले जो पूरे पृथ्वी की वर्तमान से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक के पूरे काल को है, पृथ्वी की उत्पत्ति तक के पूरे काल को है महाकल्प में विभाजित किया, जो 2 महाकल्प है, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। इसमें प्रोटेरोजोइक जो काल है, पृथ्वी का जो प्रारंभिक काल है उत्पत्ति का, जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते, नगण्य है, जिनके बारे में हम कोई जानकारी नहीं, केवल काल्पनिक बातें कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है फेनेरोजोइक, जिसके बारे में कुछ हमारे पास सबूत है, कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि वास्तव में ऐसा रहा होगा। उसमें भी 100% ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ है, कुछ साक्ष्य ऐसे मिले, उनके आधार पर हम कह सकते हैं। अगला कल्प आता है। इन महाकल्पों को कल्प में विभाजित किया गया, जो 5 है, जिसमें प्रीपेलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, ये 5 कल्प है, इनका विभाजन किया गया है। इन कल्पों को अलग अलग युगों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, प्राथमिक, तृतीयक और चतुर्थक युग। इस प्रकार से भूवैज्ञानिक समय मापनी को अलग अलग भागों में अपनी उत्पत्ति काल और अपनी विभिन्न लक्षणों की समानता के आधार पर विभाजन किया गया है। इनका हम विस्तृत अध्ययन है वो बुक से कर सकते हैं। इतना हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा विस्तृत अध्ययन है नहीं, केवल समझने के तौर पे है। धन्यवाद। ये टॉपिक देखने में बहुत आसान से लगते हैं, परंतु तथ्यात्मक चीज़ें हैं, इनको किताब की सहायता से और विस्तृत तौर पे पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है।